हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं शिवी सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम समझते हैं ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे काम करना है, हमको चित्र बनाना है, क्योंकि अगर इसमें चित्र बन गया तो सवाल आ जाता है। कह रहा भूमि के किसी बिंदु ए से, भूमि पर कोई बिंदु ये ए है, ठीक है। बिंदु ए से मीनार के शीर्ष बिंदु का उन्नयन कोण क्या है? 30 अंश है। ये भूमि पर कोई बिंदु है और इसी के सामने ये कहीं पर मीनार खड़ी हुई है। ये क्या है बेटा? ये आपकी मीनार है। ध्यान देना, ये मीनार है और कह रहा है कि मीनार बिंदु ए से, ये बिंदु ए है, बिंदु ए से मीनार के शीर्ष बिंदु का, मीनार के यह शीर्ष बिंदु है, शीर्ष बिंदु का जो उन्नयन कोण है वो 30 अंश है। यहां से ये जो कोण बनता है ये कितने का बनता है? 30 अंश का बनता है। ध्यान देना, ये कितने का है? 30 अंश का है। फिर कह रहा मीनार के पाद की ओर, ये मीनार का पाद है, ये क्या है? ध्यान देना, मीनार का पाद, ठीक है। मीनार के पाद की ओर 20 मीटर जाने पर यहां से ये व्यक्ति चलता है और कितना चलता है? 20 मीटर चलता है। मान लेते हैं ये यहां पर आता है, ठीक है। 20 मीटर जाने पर बिंदु से उन्नयन कोण, यहां पर बिंदु ए से, ठीक है, बिंदु ए से उन्नयन कोण बढ़कर 60 अंश हो जाता है। कितना हो जाता है? ये जो 30 है, 30 से बढ़कर ये कितना हो गया बेटा? ये हो गया हमारा 60 अंश हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई तथा मीनार के बिंदु ए से दूरी ज्ञात करना है। ये बिंदु हमारा क्या है? इसको हम मान लेते हैं बिंदु बी। क्या मान लेते हैं? बिंदु बी। तो ये बिंदु हमारा सी हो जाएगा और ये बिंदु हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। हम मीनार की ऊंचाई को क्या मान लेते हैं बेटा? h मीटर मान लेते हैं। ये दूरी कितना मान लेते हैं? x मीटर मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? x मीटर मान लेते हैं। अब यहां से हम करते हैं, अब यहां पर ध्यान देना, क्या करते हैं? हम मान लेते हैं कि माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, ठीक है। माना मीनार की ऊंचाई CD है, तो CD बराबर h मीटर। क्या है? माना मीनार की ऊंचाई CD बराबर कितना बेटा? h मीटर, ठीक है। तथा B और C की दूरी, B और C की जो दूरी है, B और C की दूरी कितना है बेटा? x मीटर। और AB, क्या सॉरी, A और C यानी कि AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी कितना हो जाएगी? 20 प्लस x, तो ये हो जाएगा 20 प्लस x मीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा? 20 प्लस x मीटर। अब यहां से समझना कोण DAC, ठीक है, कोण DAC बराबर कितना बेटा? 30 अंश। फिर कोण DBC बराबर 60 अंश। कितना? 60 अंश। हमको ये सारी जानकारी इससे मिल गई। अब यहाँ पर हमारे पास दो त्रिभुज हैं, एक ये पहला और एक ये दूसरा, ठीक है, दो त्रिभुज। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बेटा, इसलिए त्रिभुज पहले कौन सा ले लें? DAC, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे D, या तो समकोण त्रिभुज DCA में, ठीक है, tan, यहाँ पर क्या होगा? tan 30 अंश होगा बेटा। तो tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार
तो लंब कितना है बेटा h, और आधार कितना है, आधार यहाँ पर समझना AC होगा, तो AC का मान कितना है, AC का मान है 20 प्लस h, तो ये हुआ 20 प्लस h। tan 30 अंश का मान कितना होगा 1/√3 बराबर h बटे 20 प्लस h। इसका तिरिया गुणा कर दो, क्या कर देंगे, तिरिया गुणा कर देंगे बेटा, ठीक है। ध्यान दीजिए, तिरिया गुणा जब करेंगे तो इसका जब गुणा करेंगे तो 20 एक के 20, इधर देखिए थोड़ा सा, ये आपका आ जाएगा 20 प्लस h, और इसका इधर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, सॉरी 20 प्लस x है, तो ये हो जाएगा 20 प्लस x बेटा, और बराबर ये कितना हो जाएगा √3h। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 पूरा दिख रहा है। फिर इसके बाद अब यहां से ध्यान दीजिए, अब हम करेंगे तथा त्रिभुज DCB में, अब DCB में करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा tan 60 अंश बराबर लंब, सूत्र वही रहेगा, लंब बटे आधार। अब यहां से लंब क्या होगा, कोण के सामने की भुजा लंब यानी कि h, और आधार क्या होगा x, तो ये बेटा हो जाएगा x। तो tan 60 अंश का मान कितना होता है √3 बराबर h बटे x, ये इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3x बराबर h। क्या हो जाएगा √3x बराबर h, तो यहां से x बराबर हो जाएगा बेटा, ये गुणे में इधर आएगा भाग में h बटा √3, समीकरण नंबर 2। क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम कहेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान देना 1 में रख दीजिए, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 प्लस, ठीक है, h बटा √3 बराबर √3h, ठीक है। इधर देखिए, अब यहाँ से इसके नीचे लासा कितना हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 20 √3 प्लस 1h बराबर √3h, इसके नीचे इधर 1 से गुणा और इधर √3 से 1 से गुणा करेंगे बेटा, यही आएगा 20 √3 प्लस h बराबर √3 का √3 में √3 गुणे h, तो ये हो जाएगा 20 √3 प्लस h, √3 कितना होगा 3h। अब यहाँ से ये प्लस है, इधर आया माइनस, तो ये 20 √3 बराबर 3h माइनस h, तो 20 √3 बराबर 3 में से 1 गया 2h, तो h बराबर 20 √3 बटा 2, 2 1 के 2, 2 दहम 20, तो h बराबर 10 √3, ये हमारा h का मान आ गया इतने मीटर, ठीक है। अब तथा यहाँ से h का मान क्या करेंगे, h का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ रखने पर 2 में रखने पर, अब 2 में रख दीजिए, ये 2 है बेटा, तो x बराबर जो होगा h का मान क्या है 10 √3 बटा √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर, कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो हमसे प्रश्न में पूछा है ऊंचाई, तो हम कहेंगे अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 10 √3 मीटर। फिर कह रहा है AC के बीच की दूरी, A से दूरी, ठीक है, बिंदु A से मीनार की दूरी, मीनार की दूरी कितना हो जाएगी बेटा, ये A से 20 है तो 20 प्लस x है, तो यहाँ से 20 प्लस 10 यानी कि 20 10 30 मीटर। कोई दिक्कत? यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।